Good morning students. Welcome to GKRP online class for standard 2. मैं सुनीता साहू आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करें। तो आज हम पढ़ेंगे 21 से 30 तक गिनती। आज हम क्या पढ़ेंगे? 21 से 30 तक गिनती। ठीक है? आप लोगों को याद होगा इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक गिनती सीखा था। 1 से लेके 20 तक गिनती सीखा था। और उस वक्त मैंने एक बात भी बताई थी आप लोगों को कि अगर हमको गिनती सीखनी है तो हमको 0 से लेके 9 तक अगर हमने गिनती सीख लिया, याद कर लिया, तो हम आगे का भी काउंटिंग, आगे की भी गिनती आसानी से लिख सकते हैं। आई होप बच्चों आपने 1 से लेके 10 तक का गिनती अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। 1 से लेके 10 तक हिंदी में गिनतियाँ किस तरीके से लिखी जाती हैं तो सीख लिया होगा। तो आज हम 21 से 30 तक की गिनती लिखना सीखेंगे। तो बच्चों याद करो हम हिंदी में 2 कैसे लिखते थे? 2 कैसे लिखते थे? देखो 21 किससे बना है? 2 और 1 से बना है। तो हिंदी में 2 कैसे लिखते हैं? हिंदी में 2 ऐसे लिखते हैं, है ना? याद आया? और 1 कैसे लिखते थे? हम लोग हिंदी में 1 ऐसे करके लिखते थे। याद आया? 2 को हम लोग ज्यादा गोल बनाते थे और 1 को हम लोग थोड़ा गोल बनाते थे। ठीक है? ये हुआ 21। अभी 22 किस किस से बना है? यहाँ पे 2 मिलकर 22 होता है। तो पहले क्या लिखा है? 2। तो हिंदी में हम लिख देंगे 2 और पीछे क्या लिखा है? 2। तो पीछे भी हम लोग लिख देंगे 2। ये हो गया हमारा 22। अभी देखो क्या है? 23 कैसे लिखा है? पहले 2 लिखते हैं फिर 3 लिखते हैं। ठीक है? 23 में पहले 2 आता है फिर 3 आता है। तो पहले 2 लिखें, 2। अभी 2 के बाद क्या लिखा है? 3। ये हो गया हमारा 23। अभी 24 कैसे लिखते हैं? पहले 2 लिखते हैं फिर 4 लिखते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे हिंदी का, 2 और 4 कैसे लिखेंगे? 4। ठीक है? अभी देखो 25 पहले 2 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। अभी 26 पहले 2 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे। हिंदी का 2 ऐसे होता है और 6 कैसे होता है? 3 का उल्टा सीखा था हम लोगों ने उस दिन। 6। ठीक है? अभी 27 28 पहले 2 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे। 28 29 कैसे लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे फिर हिंदी का 9 लिखेंगे। पहले हिंदी का 2 लिखेंगे, हिंदी का 2 लिखेंगे फिर 9 कैसे लिखा था हमने? ऐसे। अभी 30 कैसे लिखेंगे? पहले हिंदी का 3 लिखेंगे फिर हिंदी
से लेके 30 तक को हिंदी में कैसे लिखते हैं ये सीखा। बहुत आसान है। 2 1 21। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का 2 लिखेंगे, फिर 1 का हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है। 21। फिर 22 को कैसे लिखा, पहले हिंदी का 2 लिखा, फिर बगल में भी 2 है तो बगल में भी 2 लिखेंगे हम लोग। फिर आता है 23। 23 को पहले हिंदी का 2 लिखेंगे, फिर 3 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनका हिंदी नाम क्या है ये पढ़ेंगे। 2 1 21। 2 1 21। 2 2 22। 2 3 23। 2 4 24। 2 5 25। 2 6 26। 2 7 27। बोलो 27। 2 8 28। 28। 2 9 29। 29। 29। और 3 0 30। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। 2 1 21 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 21। लिखो सबने 21 लिखा, गुड। अभी 22 लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है 22। लिखो सारे 22। अभी 2 3 23। 2 3 23। लिखो 2 3 23। 2 4 24। 24। 24। लिखो सारे बच्चे 24। फिर अगला क्या आता है, 2 5 25। 25। अभी 2 6 26। 26। फिर 26 लिखा सबने, अभी 2 7 लिखे बच्चों। 2 7 27। 2 7 27। 27। लिखो सारे बच्चे 27। अभी हम 2 8 लिखेंगे। 2 8 क्या होगा, 28। 28।
30। लिखिए सारे बच्चे। तो बच्चों हमने 21 से लेके 30 तक का गिनती हम लोगों ने आज पढ़ा। तो एक बार इसको दोबारा रीडिंग करते हैं। 2 1 21। मेरे पीछे पीछे बोलिए। 2 1 21। 2 2 22। 2 2 22। 2 3 23। 2 3 23। 2 4 24। 2 4 24। 2 5 25। 2 5 25। 2 6 26। 2 6 26। 2 7 27। 2 7 27। 2 8 28। 2 8 28। 2 9 29। 2 9 29। 3 0 30। 3 0 30। तो बच्चों हमने 21 से लेके 30 तक हम लोगों ने गिनती सीखा। अभी हम लोग खाली हिंदी की गिनती पढ़ेंगे, ठीक है? चलो मेरे पीछे पीछे बोलो। 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30। ठीक है बच्चों, हमने हिंदी में रीडिंग सीखी। तो जल्दी से अपनी हिंदी की कॉपी में ये सारा आपने नोट कर लिया है। गुड। तो आज हम आगे नवा पाठ पढ़ेंगे और हमारे नवे पाठ का नाम है चतुर्मुर्ग। हमारे नवा पाठ का नाम क्या है? चतुर्मुर्ग। बच्चों इससे पहले कि हम लोग हमारी कहानी शुरू करें, आप मुझे ये बताइए कि जानवर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता? 2 प्रकार के होते हैं। जानवर 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू जानवर और दूसरे जंगली जानवर। कौन कौन से? पालतू जानवर और दूसरे होते हैं जंगली जानवर। पालतू जानवर वो जानवर होते हैं जिन पशुओं को, जिन जानवरों को हम घर में पालते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तोता, गाय, भैंस। ठीक है, ये हो गए पालतू जानवर। और जंगली जानवर कौन से होते हैं? जंगली जानवर वो जानवर होते हैं जो जंगली होते हैं, भ्रामक होते हैं, यानी जो हमला करते हैं। वो जंगलों में रहते हैं बच्चों, उनको हम लोग घर में नहीं पालते। अभी मुझे ये बताओ, जो मुर्गा है
कोई पालतू जानवर है या जंगली जानवर है? गुड, मुर्गा पालतू जानवर। हमारी कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले पेज नंबर 45 निकालिए सारे बच्चे। सबने निकाला? देखो, हमारा नवा पाठ है चतुर्मुर्गा। हमारा नवा पाठ है चतुर्मुर्गा। इस कहानी में हम लोग चतुर्मुर्गे की कहानी सुनेंगे कि हमारा मुर्गा कितना चतुर था। ये कहानी है बच्चों। देखो बगल में लिखा है ना कहानी। गुड। अभी इसमें चित्र देखते हैं। देखो आपकी हिंदी की पुस्तक में कितना सुंदर सुंदर चित्र बनाया गया है। एक पेड़ जंगल है देखो, और उसमें एक पेड़ है। पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा है और नीचे एक लोमड़ी ललचाई हुई नजर से मुर्गे को देख रही है। अब दूसरा चित्र देखो पेज नंबर 46 में। मुर्गा लोमड़ी को कुछ बता रहा है। दिखाई दिया? मुर्गा लोमड़ी को कुछ बोल रहा है, उसको कुछ बता रहा है। अब तीसरे चित्र में देखो, लोमड़ी डर के भाग रही है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग हमारी कहानी करते हैं शुरू। तो हमारी कहानी शुरू होती है, एक जंगल था। ठीक है, जंगल, उस जंगल में एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ। हमने चित्र में देखा ना, पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा था। तो सामने से एक लोमड़ी गुजर रही होती है। तो लोमड़ी ने देखा पेड़ के ऊपर मुर्गा बैठा है, तो लोमड़ी खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह मुझे मुर्गे के दर्शन हो गए। आज मैं इसको खाऊंगा। जो लोमड़ी होती है मुर्गे को खाती है, इसलिए लोमड़ी के मन में लालच आ गया। फिर लोमड़ी सोचता है, अरे मुर्गा तो ऊपर बैठा है, इसको नीचे कैसे लाऊं? तो उसके मन में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। वो मुर्गे को बोलती है लोमड़ी। मुर्गे को नीचे उतारने के लिए क्या बोलती है पता है? लोमड़ी बोलती है, मुर्गे भाई नमस्कार, तुम तो बहुत जल्दी उठ गए। देखो लोमड़ी कैसे उसकी तारीफ कर रहा है। लोमड़ी बोलता, अरे मुर्गे भाई नमस्कार, तुम तो बहुत जल्दी उठ गए। तो मुर्गा बोलता है, हाँ भाई तो मैं उठ गया, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बांग देकर लोगों को उठाना पड़ता है ना, इसलिए। तो लोमड़ी बोलती है, अरे ये तो तुम बहुत अच्छा करते हो, मगर तुम पेड़ पर क्यों बैठे हो? नीचे आओ, घूमने चलते हैं। तो लोमड़ी कैसे उसको बुद्धू बना दिया। लोमड़ी चाहती है वो मुर्गा नीचे आ जाए ताकि वो उसको पकड़ के खा ले। इसीलिए लोमड़ी क्या बोलते हैं, तुम पेड़ के ऊपर क्यों बैठे हो? नीचे आओ, हम दोनों घूमने चलते हैं। लेकिन वो जो मुर्गा होता है वो भी चालाक होता है। उसको पता चल जाता है लोमड़ी मुझे खाने के लिए ऐसे बहाने बना रही है। तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मुझे बाकी जानवरों से डर लगता है, वो मुझे खा जाएंगे। लोमड़ी फिर सोचती है, अरे ये तो आ नहीं रहे, मैं एक और झूठ बोलूं। वो लोमड़ी एक और झूठ बोलती है। वो बोलती है, अरे तुमने क्या आज का ताजा समाचार नहीं सुना? हमारे जंगल के राजा शेर ने ये फरमान सुनाया है, ये आदेश दिया है कि आज से कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं करेगा। तो फिर मुर्गा बोलता है, अरे वाह तो बहुत ही अच्छा समाचार है। मुर्गा सब समझ रहा होता है बच्चों कि लोमड़ी
शिकारी कुत्तों का एक झुंड दौड़ता हुआ सीधे हमारे पास आ गया। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो लोमड़ी का शिकार कर लेते हैं, शिकार करके उसको मार के खा लेते हैं। इसलिए लोमड़ी डर जाती है। तो फिर लोमड़ी बोलती है, क्या सच कह रहे हो मित्र? अच्छा, क्षमा करना, मैं चलता हूँ। अभी वो बहाना बना के लोमड़ी वहां से खिसकने का विचार करती है। तो मुर्गा बोलता है, अरे तुम घबरा रहे हो क्या? तुम भूल गए जंगल के राजा शेर ने ये फरमान सुनाया है कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं करेगा। देखो मुर्गा कैसे मजा ले रहा है। तो लोमड़ी बोलती है, हाँ वो तो है, पर मुझे लगता है कि जैसे तुमने वो समाचार नहीं सुना ना, उसी तरीके से उन शिकारी कुत्तों ने भी समाचार नहीं सुना। ऐसे बोलकर जो लोमड़ी होती है डर के तेजी से भाग जाती है। अब हमारा बुद्धिमान मुर्गा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि मुर्गा अपनी बुद्धि बल से जीत गया था। देखो बच्चों, मुर्गा कितना छोटा होता है और लोमड़ी तो बड़ी होती है ना मुर्गे से, और शक्ति से भी लोमड़ी से कमजोर होने के बावजूद भी जो मुर्गा था उसने अपना दिमाग का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लोमड़ी को अपने से कितने बड़े जानवर को डरा करके भगा दिया, है ना? तो कहानी समझ में आई आपको? तो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। मुसीबत का सामना हमें अपनी बुद्धि से करना चाहिए। मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब देखो बच्चों, वो छोटा सा मुर्गा अगर डर जाता तो हो सकता था कि जो लोमड़ी थी मुर्गे को मार डालती, लेकिन मुर्गा डरा नहीं, वो डटा रहा। उसने मुसीबत में अपनी बुद्धि से काम लिया। वैसे ही जब हमारे सामने मुसीबत आती है बच्चों, प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम डरते हैं तो हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। हमें उसका सामना करना चाहिए। कैसे कैसे सामना करेंगे? बल से नहीं, बल से नहीं, बुद्धि बल से, अपने दिमाग से। ठीक है बच्चों, अच्छी कहानी थी ना? अभी हम लोग पाठ पढ़ेंगे और आप लोग रीडिंग करना सीखेंगे। ठीक है, बुक निकालिए, पेज नंबर 45। ठीक है, मेरे पीछे पीछे पढ़िए। चतुर मुर्गा, चतुर मुर्गा, लोमड़ी। अरे आज तो सुबह सुबह मुर्गे के दर्शन हो गए, मुझे तो यही अपना भोजन मिल गया। देखो लोमड़ी को लालच आ रहा है, मुर्गी को देख के वो उसको खाना चाहता है बच्चों। लोमड़ी मुर्गे से, मुर्गे भाई नमस्कार, तुम तो बहुत सवेरे ही उठ गए हो। मुर्गा, हाँ लोमड़ी मौसी, मैं तो सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ, मुझे बांग देकर सभी को जगाना होता है ना। लोमड़ी, ये तो तुम बहुत अच्छा करते हो, मगर तुम पेड़ पर क्यों बैठे हो? नीचे आओ, दोनों घूमने चलते हैं। देखो लोमड़ी कैसे तरकीब बना रही है। लोमड़ी
मुर्गे को बुद्धू बना के नीचे ले आना चाहती है ताकि मुर्गे को खा जाए। मुर्गा, हमारा मुर्गा भी बहुत चतुर है, बुद्धिमान है हमारा मुर्गा। देखो क्या बोलता, क्या बहाना बनाता है। नहीं मौसी, मैं यही ठीक हूँ, तुम घूमाओ। मुर्गा साफ साफ मना कर देता है, नहीं मैं यही ठीक हूँ मौसी, तुम घूम के आ जाओ। फिर लोमड़ी बोलती है, क्यों डर रहे हो क्या? मुर्गा, हाँ मुझे जानवरों से भय लगता है, वे मुझे खा जाएंगे। मुर्गा बोलता है कि मुझे जंगली जानवरों से डर लगता है, वो मुझे खा जाएंगे। फिर लोमड़ी देखो कैसे झूठ बोलती है मुर्गे को। लगता है तुमने आज का ताजा समाचार नहीं सुना। सब पशु पक्षियों में पेज नंबर 46 समझौता हो गया है। शेर राजा ने कहा है कि अब कोई भी पशु किसी का शिकार नहीं करेगा। लोमड़ी मुर्गे को झूठ बोलती है कि पशुओं में समझौता हो गया है, कि जंगल के जो राजा हैं शेर, उन्होंने बोला है कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। मुर्गा, ये तो सच में शुभ समाचार है। मुर्गा बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुर्गा गर्दन ऊंची उठाकर दूर देखने लगता है। लोमड़ी, मुर्गे भाई अब नीचे उतरो, वहां क्या देख रहे हो? मुर्गा, मौसी लगता है कुछ भयानक शिकारी कुत्ते इसी और तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, बस उन्हीं को देख रहा हूँ। देखो हमारा मुर्गा कितना बुद्धिमान है, कितना इंटेलिजेंट है। मुर्गा लोमड़ी को एक और कहानी बता देता है। मुर्गा बताता है कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर से ना शिकारी कुत्ते हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अब लोमड़ी ये सुनकर डर जाती है। लोमड़ी बोलती है, क्या सच कह रहे हो? अच्छा मित्र, क्षमा करना, मैं अब चलती हूँ, बोल के वो डर के मारे भागने लगती है। तो मुर्गा बोलता है, मौसी तुम घबरा क्यों गई? डरते क्यों हो? पशु पक्षियों में तो शिकार ना करने का समझौता हो गया है ना। देखो लोमड़ी ने मुर्गे को झूठ बोला था ना फंसाने के लिए, तो मुर्गा उसी की बात दोहरा रहा है। अच्छा जंगली जानवरों में तो समझौता हो गया था कि कोई किसी का शिकार नहीं करेगा, तो फिर अभी तुमको क्यों डर लग रहा है? देखो मुर्गा मजा ले रहा है बच्चों। तो लोमड़ी बोलती है, हाँ हो तो गया है, पर लगता है कि कुत्तों ने भी तुम्हारी तरह अभी तक ये समाचार नहीं सुना। देखा हमारा जो लोमड़ी था वो डर गया। वो बोलता है, लगता है जैसे तुमने ये खबर नहीं सुनी थी, ये समाचार नहीं सुना था कि जानवरों में समझौता हो गया है, उसी तरीके से इन कुत्तों ने भी ये समाचार नहीं सुना। क्योंकि उन्होंने समाचार नहीं सुना, इसीलिए हो सकता है कि वो मेरा शिकार कर दे, इसीलिए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। वो ये बोलना चाहता था। ऐसा बोलकर लोमड़ी भाग जाती है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग शब्दार्थ करेंगे। हाँ, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, सबको पाठ समझ में आया? अभी इसको आपको बार बार रीडिंग करनी है, कम से कम 2 बार तो रीडिंग करनी ही है, तभी आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आएगा। समझे? अभी शब्दार्थ करके मेरे पीछे पीछे बोलो। दर्शन होना, दिख जाना। दर्शन होना, दिख जाना। भय, डर। भय, डर। बांग, सुबह मुर्गे का
मुर्गे का आवाज लगाना। शुभ, अच्छा, शुभ, अच्छा। समझौता, सहमति, आपस का निबटारा। समझौता, सहमति, आपस का निबटारा। समाचार, खबर, समाचार, खबर। क्षमा, माफ, क्षमा, माफ। भयानक, डरावने, भयानक, डरावने। ठीक है, अभी पेज नंबर 47 में आओ। आ गए सारे? गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे? शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे पीछे पीछे साफ साफ पढ़ो। लोमड़ी, नमस्कार, बांग, समझौता, समाचार, क्षमा। दोबारा पढ़ेंगे। लोमड़ी, नमस्कार, बांग, समझौता, समाचार, क्षमा। तो बच्चों, अभी हम क प्रश्न पढ़ेंगे। बताइएगा, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ से नीचे आने के लिए क्यों कहा? बताओ बच्चों, वो जो लोमड़ी था उसने मुर्गे को पेड़ से नीचे आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि लोमड़ी मुर्गे को खाना चाहती थी। ठीक है, वो लोमड़ी मुर्गे को खाना चाहती थी ना। अभी ख देखो, पशु पक्षियों में क्या समझौता हो गया था? बच्चों, जंगल के जो जानवर थे, जो पशु पक्षी थे, उनमें क्या समझौता हो गया था? उनमें ये समझौता हो गया था कि अब से कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार नहीं करेगा। ये समझौता हुआ था ना। अभी ग, लोमड़ी क्या कहकर भाग गई? लोमड़ी ने क्या कहा बच्चों? डर के कहानी के अंत में लोमड़ी क्या कहकर डर कर भाग जाती है? लोमड़ी कहती है, लगता है कि कुत्ते ने भी तुम्हारी तरह अभी तक ये समाचार नहीं सुना। ठीक है, अभी नीचे आओ। सही उत्तर पर गोला लगाइए। क, पेड़ पर कौन बैठा था? लोमड़ी, मुर्गा या भालू? कौन बैठा था पेड़ पर? वेरी गुड, मुर्गा। मुर्गे पर गोला लगाया। अभी आ गया। ख, मुर्गे को किसने देखा? शेर ने, खरगोश ने कि लोमड़ी ने? वेरी गुड, शाबाश, लोमड़ी ने। अभी ग, शिकारी कुत्ते कैसे थे? भयानक, सुंदर कि भोले भाले? कैसे थे? वेरी गुड, शाबाश, आपको तो बहुत अच्छी तरीके से कहानी समझ में आई। भयानक थे वो। घ, मुर्गा बांग देकर क्या करता था? रोता है, जगाता है कि सुलाता है? जगाता है। वेरी गुड, जगाता है। ठीक है, अभी नीचे आओ, उत्तर लिखिए। क, मुर्गे को देखकर लोमड़ी ने क्या सोचा? अपनी पेंसिल निकालो बच्चों और देखो, मैंने उत्तर लिख रखा है ना, आप इसको देखकर उत्तर लिखिए। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है बच्चों? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है? गुड। मुर्गे को देखकर लोमड़ी ने क्या सोचा? अरे वाह, आज तो मुझे यहीं अपना भोजन मिल गया। मुर्गे को देखकर लोमड़ी ने ये सोचा, अरे वाह, आज तो मुझे यहीं अपना भोजन मिल गया। लिखा सबने? चलो अभी अगला करो।
ठीक है बच्चों। मुर्गा किससे डर रहा था? मुर्गा दूसरे जानवरों से डर रहा था। ठीक है। ग, मुर्गा सुबह जल्दी क्यों उठ जाता है? मुर्गा सुबह जल्दी सबको उठाने के लिए उठ जाता है। ठीक है। घ, लोमड़ी किससे डरकर भागी? लोमड़ी शिकारी कुत्तों से डरकर भागी। अब अगला है किसने किससे कहा। ठीक है। तुम तो बहुत सवेरे ही उठ गए हो। किसने कहा? लोमड़ी ने। किससे? मुर्गे से। ख, यह तो सच में शुभ समाचार है। किसने कहा था? गुड, मुर्गा ने कहा था लोमड़ी से। अभी ये बाकी प्रश्न आप करेंगे। यहाँ पर भी विलोम शब्द लिखना बच्चों। देखो जिन शब्दों के नीचे मैंने रेखा खींची है ना, लाइन खींची है, उसका विलोम शब्द लिखना है यहाँ से ढूंढकर। ठीक है। अभी बाकी सब आप करेंगे और आज की क्लास